गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम पढ़ रहे थे ऊर्जा के बारे में, जिसमें हमने ऊर्जा के बारे में है वो सामान्य जानकारी है वो प्राप्त कर ली थी कल वाले टॉपिक में कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल, अर्क और कैलोरी होता है। कार्य व ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो समान होता है। और आज है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब यंत्र है वो ऊर्जा का रूपांतरण है वो किस प्रकार से करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रकार के जो टॉपिक हैं हमारे उनके बारे में है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक तरफ है हमारा यंत्र और एक तरफ है ऊर्जा का रूपांतरण। जो विद्युत मोटर है वो ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से करती है। ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करती है यांत्रिक ऊर्जा में। जनित्र है, डायनेमो और जनरेटर है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है वो कंडक्ट करता है। मोमबत्ती है वो करती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में है वो परिवर्तित करने का कार्य है वो करती है मोमबत्ती। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि विद्युत मोटर है वो ऊर्जा का किस में रूपांतरण करती है। तो जो विद्युत मोटर है वो ऊर्जा का रूपांतरण करती है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। पवन चक्की रेफ्रिजरेटर है, पवन चक्की है, ये किसका रूपांतरण करती है। पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में है वो रूपांतरित करती है। और रेक्टिफायर है वो कैसे रूपांतरण करता है। एसी धारा को कैसी धारा में परिवर्तित करता है। ये डीसी धारा में है ये परिवर्तित करने का कार्य है वो करता है रेक्टिफायर। एक होता है इन्वर्टर, इन्वर्टर करता है डीसी धारा को एसी धारा में है वो परिवर्तित करता है। तो अब तक है वो हमने पढ़ा कम से कम 6 के बारे में। 6 के बारे में है वो हमने है वो पढ़ लिया कि ये किस प्रकार है वो जो ऊर्जा का रूपांतरण है वो करते हैं। विद्युत मोटर यानी मोटर है किससे चलती है, बिजली से। तो बिजली से चलने के कारण ये है वो जो विद्युत मोटर किसका रूपांतरण करेगी, यांत्रिक ऊर्जा से। और जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा से किसे उत्पन्न करेगा, ये विद्युत को उत्पन्न करेगा। मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में परिवर्तित करेगी। पवन चक्की है वो पवन ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तित करेगी। और रेक्टिफायर है एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। जो इन्वर्टर है वो डीसी को किसमें कंडक्ट करेगा, एसी धारा में है वो कंडक्ट है वो करेगा। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है। उसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो हमारा रह गया था। तो उस जो पार्ट है उसमें 2 टॉपिक बल व गति और कार्य व ऊर्जा है, ये 2 टॉपिक है वो रह गए थे हमारे जब हमने जनरल साइंस है वो की। उसके बाद है वो हमने सब्जेक्ट है बायोलॉजी विषय वाला वो शुरू कर दिया। तो ये जो पार्ट है हमारा वो रह गया था, तो इस बचे हुए पार्ट को है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है वो हम रीजनिंग है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसे करेंगे। इसके बाद है वो हम मैथमेटिक्स वाला करेंगे। इसके बाद है वो हम अगला जो पार्ट है हमारे फर्स्ट ग्रेड में दिए गए उन सबको है वो कवर करने की है वो कोशिश करेंगे। माइक्रोफोन है ये किसमें कंडक्ट करता है, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें कंडक्ट करता है, ये विद्युत ऊर्जा में है वो कंडक्ट करता है। लाउड स्पीकर है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें कंडक्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को किस पे कंडक्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में है वो कंडक्ट करता है। और विद्युत जो सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है वो परिवर्तित करने का कार्य है वो कौन करता है, वो करती है विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है वो परिवर्तित करती है विद्युत सेल। तो ये 6 से 10 पॉइंट है वो हमें है वो अच्छे से याद होने चाहिए, हमारी माइंड में होने चाहिए। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो सीधे पूछे जाते हैं कि विद्युत सेल
किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो हम सीधा आंसर देंगे कि जो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को है वो विद्युत ऊर्जा में है वो परिवर्तित करने का कार्य है वो करता है। अगला है हमारा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम देने वाले कौन थे? नियम देने वाले थे जूल ने है वो ऊर्जा संरक्षण का है वो नियम दिया। इन्होंने क्या बताया कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से उसे दूसरे रूप में है वो परिवर्तित किया जा सकता है। उसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। कि ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा है वो सुरक्षित रहती है। यानी कि जितनी ऊर्जा ब्रह्मांड में है उतनी ही ऊर्जा ब्रह्मांड में रहेगी। ना तो नष्ट कर सकते हैं ऊर्जा को और ना ही ऊर्जा को हम वो उत्पन्न कर सकते हैं। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम और देने वाले कौन थे? वो थे जूल ने है वो नियम दिया। इस नियम के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है। यानी ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, उत्पन्न भी नहीं कर सकते और इसे नष्ट भी है वो नहीं कर सकते। जैसे कि हाथ का मलना है वो घर्षण ऊर्जा है वो नहीं है। जैसे कि जब हम हाथ है वो मलते हैं तो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, वो घर्षण ऊर्जा में है वो बनती है। हाथ की जो ऊर्जा होती है जब हम हाथ मसलते हैं तो। अगला है कि ऊर्जा संरक्षण के उपाय है वो क्या है? सौर पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, घरेलू ईंधन के रूप में बायोगैस है वो उसका उपयोग करना, वृक्षारोपण का है वो अधिक उपयोग करना है वो ऊर्जा संरक्षण का उपाय है। औद्योगिक क्षेत्रों में बायोगैस का है वो निर्माण करना, पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट बनाना, जाकर छोटे स्तर पर भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न को है वो बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऊर्जा की नवीनतम साधनों की खोज है वो की जानी चाहिए। यानी कि जो ऊर्जा संरक्षण के उपाय क्या क्या है कि वो सबसे अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पवन ऊर्जा और जो घरेलू जो ईंधन है उसका बायोगैस में अधिक उपयोग, वृक्षारोपण अधिक किया जाने चाहिए। औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनमें बायोगैस है वो अधिक यूज में है वो लेनी चाहिए, जिससे ऊर्जा का है वो बचाव हो सके। और जो ऊर्जा की है वो नवीनतम कहाँ से साधन हो सकते हैं उन साधनों की है वो नवीनतम खोज है वो की जानी चाहिए। ये होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम। अब हम बात करेंगे जो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं उनके बारे में कि ऊर्जा है जो स्रोत है ऊर्जा के उनके बारे में है वो बात करेंगे। पहला है परंपरागत स्रोत, दूसरा है वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत। जो परंपरागत होते हैं ये स्रोत होते हैं जो कभी ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होती। पहली है एक होती है जीवाश्म ईंधन और एक होता है काष्ठ या फिर परंपरागत जो स्रोत होता है इसमें ऊर्जा है वो परंपरा से है वो चली आ रही है उस प्रकार से है वो हम याद रख सकते हैं। और गैर परंपरागत स्रोत इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें समाप्त है वो ये कभी समाप्त नहीं होते हैं ये जो स्रोत होते हैं, जबकि जो ये परंपरागत स्रोत होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दो प्रकार की ऊर्जा स्रोत होते हैं, एक होता है परंपरागत, एक होता है वैकल्पिक या फिर गैर परंपरागत। जो परंपरागत स्रोत होता है इसे नष्ट है वो कर सकते हैं, जबकि जो गैर परंपरागत जो स्रोत है ये कभी नष्ट नहीं होते। जो परंपरागत स्रोत है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जीवाश्म ईंधन, एक होता है काष्ठ लकड़ी या फिर ईंधन। इस प्रकार के जो ईंधन यानी एक जीवाश्म जैसे कि पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और कोयला होते हैं वो होते हैं जीवाश्म ईंधन। दूसरा है काष्ठ ईंधन यानी लकड़ी है वो होते हैं दूसरा। और फिर जो अगला है कि वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं गैर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा,
जैव ऊर्जा या फिर गोबर गैस है। महासागरीय यानी ज्वार भाटा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं जो महासागरीय ऊर्जा। अगली है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में। सबसे पहले आती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में वायु से संबंधित गतिज ऊर्जा है वो होती है पवन ऊर्जा। वायु से संबंधित गतिज ऊर्जा को ही है वो पवन ऊर्जा है वो कहते हैं। पहली है, ये नवीनीकरण ऊर्जा पर्यावरण की हितैषी होती है। पवन ऊर्जा कैसी होती है कि ये नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है और पर्यावरण की हितैषी होती है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान है वो नहीं पहुंचाती। ये ऊर्जा तेज वायु वाले स्थानों पर भी ये संभव है। कम से कम वायु की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति आवर है वो होती है। समुद्र महासागर से प्राप्त ऊर्जा है वो कैसी, दो टाइप की ऊर्जा होती है। एक होती है सागर तापीय ऊर्जा और दूसरी होती है ज्वारीय ऊर्जा। जो सागर तापीय ऊर्जा होती है वो होती है सागर के दो सतह के तथा अंतर से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो होती है समतापीय ऊर्जा। अगली ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है कि समुद्र में आए ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अगला है कि समुद्र लहरों की ऊर्जा या तरंग ऊर्जा। भारत में पहला संयंत्र निशिगम में है वो लगाया गया था। ये कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी में से वो मैंने एज इट इज है वो उठाकर नोट्स में है वो रख लिए हैं, ताकि बेस्ट से एनसीईआरटी का भी है वो रिवीजन है वो हमारा हो जाए। समुद्री खरपतवारों से ऊर्जा। समुद्री पेड़ पौधों और सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों से जो ऊर्जा में है वो बदल दिया जाता है वो होती है समुद्री खरपतवारों से प्राप्त ऊर्जा। अगली है भूतापीय ऊर्जा। जो भूतापीय जो ऊर्जा होती है वो होती है पृथ्वी की गर्मी या ऊष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो होती है भूतापीय ऊर्जा। 80 किलोमीटर गहराई पर ताप 120 डिग्री सेल्सियस और 3200 किलोमीटर गहराई पर जो ताप होता है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस। अगली जो ऊर्जा है वो होती है गोबर गैस ऊर्जा या फिर बायोगैस भी इसे कह सकते हैं। जो गोबर में पाई जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो कौन सी है, ये मैंने आपको जब पर्यावरण जब संरक्षण है वो पढ़ाया था तो भी हमने है वो डिस्कस किया था कि गोबर गैस ऊर्जा या बायोगैस ऊर्जा में है वो मीथेन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है उसका मिश्रण होता है, मीथेन पाई जाती है 65%। यह एक उत्तम ईंधन होती है। अगली ऊर्जा है वो है बायोगैस। वन व कृषि आधारित उद्योगों के अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा होती है। ये गन्ने की खोई, चावल की भूसी, विलायती बबूल आदि से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है बायोगैस ऊर्जा। अगली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा गैर परंपरागत का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में जो सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं होते वो स्रोत होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा है वो हमें सूर्य से है वो प्राप्त होती है। ये सबसे बड़ा स्रोत होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को है वो कभी समाप्त है वो हम नहीं कर सकते। अगली ऊर्जा है हमारे पास परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा है वो परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय जो संलयन होता है उससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो होती है नाभिकीय परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। जो नाभिक जो बम होते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, परमाणु बम जैसे यूरेनियम 35, थोरियम और प्लूटोनियम है वो इसके स्रोत होते हैं। अगली जो नाभिकीय संलयन क्या होता है, हाइड्रोजन बम होता है ये
हाइड्रोजन बम होता है। और सबसे विनाशकारी जो बम होता है वो ये हाइड्रोजन है बम है वो होता है। यानी कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है कि नाभिक के संलयन हो, यानी नाभिक का संलयन हो, यानी जुड़े नाभिक या फिर नाभिक है वो आपस में है वो हटे, तो वहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो होगी परमाणु ऊर्जा। जो नाभिकीय विखंडन होगा उसके जो परमाणु बम है वो इसका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा। परमाणु बम होता है वो कैसा होता है, ये होता है नाभिकीय विखंडन, जबकि नाभिकीय जो संलयन है वो हाइड्रोजन बम है। दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक है वो बनाते हैं, वो होता है हाइड्रोजन बम। इसे हाइड्रोजन के समस्थानिक से क्या बनता है, हीलियम बनता है। और आवश्यक ईंधन ड्यूटेरियम, जिससे बहुत ताप है वो उत्पन्न होता है। यानी कि जब हाइड्रोजन है वो संलयन करेंगे तो कैसा क्या बनेगा, हीलियम बनेगा। और उसमें जो होगा वो हाइड्रोजन बम कैसा होगा, ड्यूटेरियम होगा। और जिससे कैसा ताप उत्पन्न होगा, सबसे अधिक ताप है वो उत्पन्न होगा। अगली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा होती है वो कोयला, गैस, तेल आदि से प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा होती है। और कोयले के प्रमुख घटक जैसे कि C6H6 जो कोयले के जो प्रमुख घटक हैं वो बताए गए हैं। गंधक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। इस संयंत्रों से ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है वो बदला जा सकता है। जल विद्युत क्या होती है, जल से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो होती है जल विद्युत। जल विद्युत संयंत्रों से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है वो रूपांतरित किया जा सकता है। और ये कैसी ऊर्जा होती है, वो होती है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो ये ऊर्जा स्रोत होते हैं। अगली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा। जो सूर्य है वो एकमात्र जो स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत, वो होता है प्रकाश ऊर्जा का। प्रकाश मतलब 2-3 फैक्ट है वो हमें सीधे एग्जाम में है वो पूछे जा गए हैं जनरल बायोलॉजी के अंदर। तो हम सीधे जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा में प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है, ये सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश को संचालित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है वो नहीं होती। जब प्रकाश है वो गमन करता है तो इसमें माध्यम की आवश्यकता है वो नहीं होती। सबसे अधिक जो प्रकाश है वो निर्वात में पाया जाता है, फिर गैस में सबसे निर्वात में है वो पाया जाएगा। और फिर पाया जाएगा जो गैस होती है उसमें, और फिर द्रव्य में, और फिर किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ठोस में। इस प्रकार जो पाया जाता है ये पाया जाता है प्रकाश का जो क्रम होता है वो इस टाइप से होता है। सबसे पहले किसमें, निर्वात में, फिर गैस में, फिर द्रव्य, फिर ठोस। इस प्रकार है वो पाया जाता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कैसी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। या फिर हम कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है वो हम कह सकते हैं। अगला है कि न्यूटन ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये प्रकाश की कैसे प्रकृति होती है, ये प्रकाश की होती है कणीय प्रकृति। यानी प्रकाश जब छोटे कणों में है वो मिलकर बना हुआ होता है तो उसे कहते हैं कणीय प्रकृति। जब प्रकाश है वो तरंग के रूप में होता है तो उसे कहते हैं तरंगीय प्रकृति। जो तरंगीय प्रकृति है वो किसने दी, हाइगनबर्ग ने दी ये तरंगीय प्रकृति। और वर्तमान में द्वैत प्रकृति है वो इससे कहते हैं, दोनों प्रकृति कणीय व तरंगीय दोनों प्रकृति होती है। यानी जो न्यूटन था उसने 2 प्रकृति है वो प्रकाश की बताई, एक बताई कणीय प्रकृति और एक बताई तरंगीय प्रकृति। लेकिन जब हम वर्तमान में बात करते हैं तो प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, वो होती है द्वैत प्रकृति। और जो द्वैत प्रकृति होती है ये कणीय व तरंगीय दोनों जो प्रकृति होती है वो उसका रूप होता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, वो 8 मिनट लगभग 20 सेकंड का है वो समय लगता है। सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट
20 सेकंड का है वो समय लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज है वो हम जो ये ऊर्जा है वो उसे पूरा करेंगे ताकि है वो हम कल से है वो रीजनिंग वाला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी है। वो हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो भी कंप्लीट हो, और हमने जो बायोलॉजी है फर्स्ट ग्रेड की वो करवाने का है वो निश्चय किया है, तो वो भी पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी है वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो, ताकि आप है वो जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर अपनी जॉब के लक्ष्य को है वो प्राप्त कर पाएँ। अगली है हमारी विद्युत ऊर्जा के बारे में कि विद्युत ऊर्जा है वो क्या होती है। किसी परिपथ में प्रति सेकंड कार्य करने के लिए जो दर होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। किसी परिपथ में प्रति सेकंड कार्य करने की जो दर होती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, P बराबर W/T मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड, और जो वाट है वो SI मात्रक हो गया विद्युत शक्ति का। जो 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं वो होते हैं 10⁻³ वोट। 1 मेगावाट में है वो 10⁻6 वोट, और 1 ओवर जो वाट होते हैं उसमें होते हैं 1 HP बराबर 786 वोट है वो होते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से याद रखने हैं, सीधा एग्जाम में ये फैक्ट के तौर पर है वो पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट में 10⁻³ वोट, 1 मेगावाट में 10⁻6 वोट, और 1 आवर पावर में कितने होते हैं 786 वोट है वो होते हैं 1 आवर पावर में। अगला है हमारा कि विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है वो, ये हमने कल भी पढ़ा था कि विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, यूनिट प्रति किलोवाट आवर है वो होता है 1 किलोवाट आवर क्या होगा, शक्ति मल्टीपल समय अपॉन 100। अगर ये इसी बेस पर है वो हमें क्वेश्चन दिया गया है, और ये RPSC में है वो क्वेश्चन पूछा भी है हमारे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर, कि जो ये होती है कौन, जो ये इकाई यूनिट है वो हम ज्ञात करते हैं, तो वो इस फॉर्मूले से है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी हैं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है वो एग्जाम में, सिर्फ जो ये नंबर है वो ही चेंज थे और सेम टू सेम है ये क्वेश्चन है वो दिया गया था कि एक मकान में 20 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलता है, तो उसका 1 माह का है वो विद्युत खर्च है वो हमें ज्ञात करना था। और 1 यूनिट के पैसे कितने लगते हैं, 1 यूनिट के पैसे लगते हैं 10 रुपये। तो हम ज्ञात करते हैं कि सबसे पहले हम किलोवाट यानी 200 वाट का बल्ब था ये, और कितने घंटे जल रहा है 5 घंटे जल रहा है, और कितने दिन जल रहा है वो जल रहा है 1 माह यानी कि 30 दिन। अपोन में कितने आ गए 1000। जब हमने काट छाँट की तो आ गए पूरे, जब हमने काट छाँट की तो हमारे पास है वो 30 यूनिट आ गई, यानी कि 200 यूनिट है वो हमें दी गई है। 5 आवर चलता है ये, और कितने चलता है ये एक बार वापस से करते हैं हम ऊपर से, कि सबसे पहले 200 आवर, फिर 5 आवर चलता है, कितने दिन जलता है 30 दिन जलता है, और फिर जो 1000 है वो हमें नीचे दिया गया है हमारे सूत्र में। तो जब हम काट छाँट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 5 जा 10, 10 और 30 यूनिट है वो हमारे पास है वो आती है 30 यूनिट। तो 1 यूनिट के है वो कितने पैसे लगते हैं 10 रुपये, तो 30 यूनिट के पैसे लगे हमारे पास 300 रुपये। आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल हम जो ऊष्मा है उसके बारे में है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।